बच्चों, मैं आज आपको सिखाऊंगी क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एपी। इसके बाद डेफिनेशन देखो क्या होता है। समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस है जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर नियत यानी कांस्टेंट होता है। जैसे 4, 4 है, 7, 10, 13। ठीक है, एक समांतर श्रेणी क्यों है समांतर श्रेणी? क्योंकि 4 के बाद 3 प्लस किया 7, 7 में 3 प्लस किया 10, 10 में 3 प्लस किया 13, यानी कि इसमें एक कॉमन ही डिफरेंस आ रहा है +3 +3 +3, यानी कि अर्थमेटिक प्रोसेस है। और जो इसका जो नियत अंतर होता है इसको हम बोलते हैं सार्वंतर, इसको बोलते हैं डी, यानी कॉमन डिफरेंस। क्योंकि जो इसका नियत अंतर है वो कितना है, 3 है। मैं इसको आपको और समझाऊंगी। जैसे ये जो है एक कैलेंडर है, इस कैलेंडर में आप देखिए यहाँ पर कितना है 5, फिर कितना है 12, फिर कितना है 19, फिर कितना है 26, यानी सब में कॉमन डिफरेंस आ रहा है 7। आप इस साइड से देख लीजिए 5 और 8 13, 13 8 21, 21 8 21 और 8 29, यानी यहाँ पर भी एपी है। आप इसको किधर से भी करके देखिए, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बनाएगा, यानी कि समांतर श्रेणी ही बनाता है। यहाँ से देखिए 1 और 7 8, 8 और 7 15, 15 7 22, 22 7 29। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये कैलेंडर, यानी कि समांतर श्रेणी का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें जो होता है, जो इसका कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम सार्वंतर बोलते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी एपी क्या होता है? यदि हमें सार्वंतर निकालना है तो हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को। और इसका उदाहरण आप क्लासरूम में आपकी विंडो देखने को मिलती है। विंडो में जो ये सरिये लगे होते हैं ये भी कॉमन डिफरेंस पर लगे हुए होते हैं। अगर समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वो ए होता है। यदि हमें द्वितीय पद यानी सेकंड टर्म निकालना है तो हम ए में यानी प्रथम पद में जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करेंगे। ऐसे ही हमें थर्ड टर्म निकालना है तो जो हमारा सेकंड टर्म आया उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। ऐसे फोर्थ टर्म आएगा, थर्ड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। इसी बेस पर हम निकालते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद यानी कि an, ये हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कैसे बना? अब आप देखिए, जो हमने थर्ड टर्म निकाला उसमें आ रहा है a + 2d, यानी कि 2 मतलब 3 - 1, यानी कि n की वैल्यू 3 है तो a + 3 - 1 इंटू डी। तो ऐसे यदि फोर्थ टर्म होगा तो a + 4 - 1 इंटू डी, फिफ्थ टर्म होगा तो a + 5 - 1 इंटू डी। इसी बेस पर जो nवां टर्म होगा इसका वो होगा a + n-1 इंटू डी। और इसी को हम समांतर श्रेणी का व्यापक पद बोलते हैं। व्यापक पद बोलते हैं इसको an से नोट करते हैं। ये होता है a + n-1 इंटू डी, जहाँ पे a है प्रथम पद और d है कॉमन डिफरेंस और n है पदों की संख्या। तो ऐसे एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि प्रथम पद दिया है और d का मान दिया है सार्वंतर। तो इसके प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो पहला पद तो ये -1 हो गया, 1 हो गया। अब हम इसका दूसरा पद निकालेंगे। ठीक है, तो a2 हो जाएगा a + d, यानी 1 + 1/2 कितना आएगा 3/2। इसका a3 निकालेंगे, a3 क्या होगा a + 2d, यानी 1 + 2 × 1/2 कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो, 1 + 1 यानी कि 2। ऐसे a4 निकालेंगे a + 3d, यानी कि 1 + 3 × 1/2, यानी कि 1 + 3/2 कितना आएगा 5/2। यानी कि हमारे एपी के 4 टर्म्स आ गए 1, 3/2, 2 और 5/2 आ गया है। ऐसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। इसमें हमें कह रखा है कि एपी के प्रथम पद एवं सार्वंतर लिखो। हमें एपी दी गई है, यानी 3, 1, -1 और -3। तो फर्स्ट टर्म तो प्रथम पद होता है ए, सार्वंतर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, कितना है -2। अब थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, कितना आया -1 एंड -1 कितना हो गया -2। ये भी -2 आया, ये भी -2, दोनों इक्वल है। ऐसे यदि हम -3 में से -1 को कट करेंगे तो ये भी कितना आएगा -3 + 1 यानी कि -2 आएगा। यानी कि जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस हो गया -2। ऐसे इसका थर्ड क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो प्रथम पद तो हो गया 1/3, d = होगा 5/3 - 1/, मैं पहले समझा चुकी हूँ आपको ये।
तो 4/3 आएगा। ठीक है, तो हम 9/3 में से 5/3 को कट करते हैं, तब भी कितना आएगा 4/3। ऐसे 13/3 में से 9/3 को कट किया तो कितना है 4/3, यानी सभी इक्वल आ रहे हैं। दंसार अंतर हो गया है 4/3। अब इसमें हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में कि कौन एपी है, कि कौन सी श्रेणियाँ समांतर श्रेणी है, और डी का मान भी ज्ञात कीजिए। तो इसका मैंने 5th पार्ट लिया है, ये दिया है 3 + √2, 3 + 2√2। तो हमें पहले से ये बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। ये समांतर श्रेणी तभी होगी यदि इनके पदों के बीच में कॉमन डिफरेंस हो। a = 3d निकालेंगे, दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस करेंगे तो कितना आया √2। ऐसे ही आगे भी करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो कितना आया √2, यानी दोनों क्या हो गए इक्वल। इसका आंसर ये समांतर श्रेणी है। फिर उन्होंने कहा यदि ये समांतर श्रेणी है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड कीजिए, अगले 3 पद भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ये हो गया 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√3, 3 + 4√2। ठीक है, और ऐसे ये 3 + 5√2, ये हमारी श्रेणी आ जाएगी। इसका जो 12th वाला है वो है √2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √2, √8, √18 और √32। पहले हम इसको सही सीक्वेंस में लिखेंगे। ये √2 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2 = 8, 9 × 2 = 18, 16 × 2 = 32। अब हम इसका जिसका हम रूट ले सकते हैं वो हमने ले लिया, वर्गमूल। √2, 2√2,